वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल एनएसएस एजुकेशन सूरत। आज से हमारी बीसीए की बैचेस शुरू होती है। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है सीपीपीएम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। उसका पहला यूनिट इंट्रोडक्शन। तो मैं बता दूं, मैं आपको पीडीएफ से इसमें पढ़ाऊंगा और जो भी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, क्योंकि वीर नर्मद के हिसाब से वो लोग जंप टू नन की पीडीएफ यूज़ करते हैं। तो जंप टू नन आपसे पहले अपना प्रीमियम मांगेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको फर्स्ट चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में प्रीमियम मांगेगा। तो इसलिए आपको हमने डायरेक्टली पीडीएफ दे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं हमारे बैचेस। सबसे पहला दिया है सीपीपीएम में कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट में इसमें डेफिनेशन दिया होगा और क्या कारण है इसके यूजर्स के, वो दिए हैं। पढ़ते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम है वो पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पूरा एक बल्क है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे यूजर के रिगार्डिंग, दैट हेल्प कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। इसमें आप ये जो आपका है प्रोग्राम, ये आपको मदद करेगा, प्रोग्रामर को मदद करेगा कंप्यूटर को प्रोग्राम टास्क के लिए। जैसे कि कभी कभार जो इंजीनियर और डेवलपर होते हैं उन्हें एक टास्क दिया जाता है, तो उसी टास्क में ये सीपीपीएम मदद करता है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट। इसे हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं। द सेकेंड नेम इज स्क्रिप्ट। ओके, प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर वेयर स्क्रिप्ट आर इंटरप्रेटेड। जो प्रोग्राम जो रहते हैं वो एक तरीके का हमारा प्रोसेसर रहता है, यानी कि प्रोसेस एक तरीके से कह सकते हैं, ये ऑन द प्रोसेस रहता है। और स्क्रिप्ट जो रहता है इंटरप्रेटेड, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बना हुआ होगा, इसको कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, अवेलेबल होगा आपके डायरेक्ट ओएस में, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में। The language that are used to write a program or set of are called programming language। जो भी लैंग्वेज इसमें यूज़ होगी उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यूज़ होगी वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इतना था आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को तीन भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है MLN, सेकेंड ALN और थर्ड HLN। तो फर्स्ट आते हैं हम अपने मशीन लेवल लैंग्वेज। आइए इसकी हम बात करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है इसे हम लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो वाई दे कैन लोवेस्ट लैंग्वेज? क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है ये बाइनरी को सपोर्ट करता है। बाइनरी, अभी आप सब पूछेंगे कि बाइनरी क्या होता है, तो बाइनरी जो होता है वो 0 और 1 इन्हीं दोनों को सपोर्ट करता है। 0 और 1 इन्हीं दोनों को ये चीज सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले 2919 1514, वो डिवाइड होगा 2 से, लेकिन उसके आंसर जो आएगा 0 और 1 में आएंगे। तो इसी चीज को हम बाइनरी कहते हैं। इसी वजह से ये आपका लोएस्ट लैंग्वेज माना जाता है, बिकॉज दे इंटरप्रेटेड ओनली 2 लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है खाली कंप्यूटर आपका 0 और 1 को ही समझता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो हम और आप यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं होता है, वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। तो ये होता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, लोवेस्ट लैंग्वेज जिसे सबसे पहले गिना जाता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अभी आगे हम जैसे बढ़ेंगे, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है IC, उसमें एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसे पूरा डीपली पढ़ेंगे, वाई मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले तो ये 0 और 1 ही ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत है नहीं। बस खाली इतना याद रखिए, ये 0 और 1 रहेगा और ह्यूमन लैंग्वेज ये नहीं लेगा। आइए आगे इसके बारे में और थोड़ा डीप में जानते हैं। लोवेस्ट लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग में सबसे, जैसा कि हम जानते हैं 0 और 1 होगा। बाइनरी जो होता है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज से कनेक्ट होता है। 0 और 1 कंप्यूटर आप जिसे डायरेक्टली समझ सकते हैं, आप उससे डायरेक्टली टच में होगे। जाहिर सी बात है कंप्यूटर भी इसके लिए एकदम टच में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इसके यूनिक्स एग्जाम्पल ले लो, विंडोज़ ले लो, लिनक्स ले लो। ये तीन चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ आपकी इसके एग्जाम्पल है। तो ये था आपका पहला मशीन लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं सेकेंड असेंबली लेवल लैंग्वेज की। अब इसकी बात करते हैं, ये जो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये जो आता है हमारा, ये हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसके बारे में भी हम जानते हैं। इट्स कंसिस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्पेसिफिक फॉर्मेट कॉल्ड कमांड। इसके पास एक स्पेशल कमांड होता है प्रोग्राम्स को टास्क करने के लिए। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट रन कराना हो
तो इसके पास एक स्पेशल कमांड होगा, उसी कमांड के ज़रिए से, उसी की मदद से आप इसे रन कर सकते हो, बाकी और किसी की मदद से नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं जो इसको मदद करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अभी देखिए इसके बहुत सारे, जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल था यूनिक्स, विंडोज, किन किन में ये यूज़ होता है। वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी किसी ना किसी में यूज़ होता होगा। तो इसका हम यूज़ देखते हैं, इसके एग्जांपल्स किन किन सॉफ्टवेयर में ये यूज़ होता होगा। देखिए जैसे एडीए, फिर उसके बाद आता है आपका पास्कल इज वन ऑफ अ फेमस सॉफ्टवेयर होता है, इसे हर कोई प्रोग्रामर जानता है क्योंकि ये सबसे आसान होता है और असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए बहुत फेमस होता है पास्कल। आपने भी नाम सुना होगा। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा अलग है। और मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझती है, ह्यूमंस को नहीं समझती। लेकिन अगर इसमें आपको कोई एरर आती है, तो ये मैसेज शो करता है जिससे कि ह्यूमंस डायरेक्टली इसे रीड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एरर। और बाकी मशीन लेवल लैंग्वेज उस एरर का कोई जवाब नहीं देता। ये आपका मेन होता है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड लिखे इसमें SUB, तो इसे अगर कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज में तो ये 0110 ऐसा ये कन्वर्ट होगा, ऐसा रहेगा। अभी थर्ड हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। हाई लेवल लैंग्वेज, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा हाई होता होगा, इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता होगा। देखिए क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज फॉर्मेट्स और मोस्ट फैमिलियर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज। फैमिलियर का ये मतलब होता है सबसे ज़्यादा यूज किसमें करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो इसके हैं, ना कि इसके। अभी देखिए बहुत जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते, जितने भी कोड होते, जितने भी स्क्रिप्ट्स होते, वो यही इंसान बना के देता है और आगे जाके रन होते हैं। इसमें मेन काम आपका यही होता है। कंप्यूटर को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर जब आप प्रोग्रामिंग रन करोगे, अपना प्रोग्राम रन करोगे, तो उसमें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत होगी। तो वो दोनों जरूरतें जो होती हैं वो इसी से होती है। अगर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर को टास्क ना दे तो वो रन ही नहीं कर सकते आपके प्रोग्राम। जैसे कि C++ आपके एग्जाम्पल हो गए, पाइथन हो गया, जावा हो गया। अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत होगी। अभी आप पूछो कि कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर, तो ये आगे आने वाले कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो देखिए अभी मेन बात इसकी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम मेन बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है, क्योंकि हम जानते जो ज़्यादा यूज़ होता है उसमें ज़्यादा वेराइटीज़ भी रहती है, ज़्यादा अपडेट्स भी रहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को आराम से रीड कर सकता है। खैर है ये भी एक तरीके से मशीन, लेकिन ये अगर इसमें कोई एरर आती है तो ये एरर्स को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेजेस का यूज़ करता है और दे कैन ईजिली सॉल्व बाई देम। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एज में लेते हैं हम लेस देन 18, ओके, प्रिंट करते कुछ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, क्या बोलना है, अगर आप 18 से लेस देन हो तो आप वोट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो दूसरा इसका आएगा, अगर हमें सादा सिंपल यही प्रिंट करना है तो डायरेक्टली ये आउटपुट इसका क्या आएगा, आपको अपनी एज डालनी होगी 15 और आ जाएगा यू आर एलिजिबल और नॉट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये खाली एग्जाम्पल है। तो ये मेन 3 टाइप थे इसके कॉन्सेप्ट, मशीन लेवल, असेंबली लेवल और हाई लेवल, ये थे। अभी इसकी हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सोर्स कोड होते हैं। सोर्स
अभी आप पूछोगे ये सोर्स कोड क्या होता है? एक तरीके का ये कोड होता है जिसकी मदद से सारी चीजें हम एक्सेस इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला हमारा आता है इसमें प्री प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर से भी पहले, जी हाँ, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के हिसाब से प्रोसेसर से भी पहले एक प्री प्रोसेसर आता है जिसमें ये सारी चीजें यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं सब। फिर आता है कंपाइलर जिसमें सारी चीजें रन होती है। फिर उसके बाद आएगा आपका, ये है आपका कंपाइलर जिसकी मैंने बात की थी, वो है आपका कंपाइलर। अभी नेक्स्ट असेंबलर, असेंबलर की अगर हम बात करें तो ये असेंबली कोड होता है, जैसे कि अभी हमने इसकी बात की असेंबली लेवल, वैसे ये भी एक कोड रहता है। उसके बाद करें तो लिंक करो, सारी चीजों को लिंक करने का जरिया लिंक, तो ये साथ का पूरा सोर्स कोड ऐसा रहता है। नाउ दिस इज अवर, अभी के लिए आपके लिए इतना ही ठीक है। खैर अभी मैं और इंफॉर्मेशन देता हूँ। व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोर्स कोड? सोर्स कोड का यूज कहाँ पे होगा? तो सोर्स कोड का यूज सी लैंग्वेज में होगा। ओनली ऑन सी लैंग्वेज में ही सोर्स कोड का हम यूज कर सकते हैं। और हम कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम करें तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हम कौन से नाम से सेव करेंगे? डॉट सी। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में डॉट सी के बाद डॉट सीपीपी, डॉट नस, डॉट जावा इन सब से सेव किया होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो एरर बताएगा। और एरर कैसा बताएगा? जो आपको हाईलाइट ना कर सके। तो सबसे पहले सोर्स कोड का एक ये भी मतलब होता है, सेव योर प्रोग्राम विद एक्सटेंशन, सेव विद एक्सटेंशन। हम इसमें, हमारा जो पहला चैप्टर वो सी का है, तो इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर हम सेव करेंगे डॉट सी, जैसे कि आप कोई नया फोल्डर बना उसमें नाम दे देते हैं, जैसे कि उसमें आएगा फिबोनाची सीरीज, फिबो, तो डॉट सी से ही आपको करना है। ऑप्शंस रहेगा, डॉट सी से ही आपको इसमें खाली करना होगा। अभी देखते हैं हमारा सेकेंड, ये था आपका सोर्स कोड। अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्जेक्ट कोड इज आउटपुट ऑफ कंपाइलर, इसी का सेकेंड नेम है ऑब्जेक्ट कोड। जैसे कि आपका सोर्स कोड था वैसे ही आपका इसमें सेकेंड नेम है ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड एक प्रोसेस है। जैसे कि इस भाई को हमने कुछ टास्क दिया, इसने अपना टास्क खत्म किया, इसका जो लिमिटेड टास्क होगा वो होगा, फिर उसके बाद ये काम आएगा इसके पास, सोर्स कोड के पास। तो सोर्स कोड क्या होता है? यूजली मशीन कोड ऑल्सो मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड होगा या फिर एक मशीन लैंग्वेज होगा। जैसे कि हमने इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखा तो वो हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिखेंगे। ये इंसान, ये जो प्री प्रोसेसर है, ये इसे कन्वर्ट देगा, इसी चीज को कंपाइलर को, कंपाइलर कंप्यूटर को समझ लेते हैं, उसी चीज को मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देगा, जिसकी मदद से हम इजीली से समझ सकते हैं। और कहाँ से विच कैन बी, और कहाँ से ये डायरेक्टली होगा? सीपीयू, विच कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली स्पेसिफिक टाइप, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए एक तरीके का सीपीयू। ओके ठीक है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेजेस थी। उसके बाद जैसे कि हमने कहा था असेंबली और कंपाइलर, और ये तीन आपस में ज्वाइंट है। अभी ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, इसमें मेन चीज कंपाइलर आपको एक सिंबल भी देता है, इसका एक अलग से सिंबल भी होता है। व्हेनेवर प्रोग्रामर रीड और राइट यू कैन यूज दिस प्रोग्राम। ओके, मैं बस कोशिश होगी कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। हमारी टीम ने और हमने बहुत मेहनत की है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल एंड ऑल्सो यू वांट मोर अपडेट्स, नाउ यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप चैनल NSS Education Surat. Link in the description. Best of luck. Thank you.